राधे राधे स्टूडेंट। तो चूंकि बारिश थोड़ा हो रही थी तो मैं बाहर चल गया था कपड़ा लाने के लिए। अभी मैं आया हूँ फिर से। आपको मैं पढ़ा रहा हूँ बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड गैस इक्वेशन। ये एक्चुअली ये जो टॉपिक है ये हमारा मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइकियोमेट्री चैप्टर का है। फर्स्ट टॉपिक है बॉयल्स लॉ और उसके बाद चार्ल्स लॉ आता है और गैस इक्वेशन। ये क्योंकि तीनों रिलेशनशिप में है इसलिए मैं एक साथ इसका डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझेंगे बॉयल्स लॉ क्या होता है। तो बॉयल्स लॉ को हम लोग प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप भी बोलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये क्या बोला था, वॉल्यूम ऑफ गिवन गैस ऑफ मास m। ये जो ड्राई गैस यहाँ पर क्या है, ये जो गैस है वो ड्राई गैस है। द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन ड्राई गैस ऑफ मास m। अगर यदि मान लीजिए m मास का कोई भी ड्राई गैस है, ठीक है, तो क्या होता है, ये जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या हुआ कि द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन ड्राई गैस ऑफ मास m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर जैसे मान लेते हैं कि सपोज कीजिए कि हम एक कंटेनर में यहाँ पे हम अगर कि ड्राई गैस रखे हैं इस तरह से और जिसका मास जो है m है, तो यहाँ पर अगर हम इसमें प्रेशर दे दें, जैसे अगर प्रेशर मारते हैं तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम कम होगा। सपोज कि यहाँ से हम यहाँ डाल देते हैं प्रेशर, यहाँ प्रेशर कर दिए, इसको प्रेशर ज़्यादा दे दिए तो क्या होता है, इसका जो वॉल्यूम, इसका जो मतलब वॉल्यूम जो होगा वो कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वॉल्यूम और मेनली हमको प्रेशर देखना है। माने फिक्स मास m है तो हम लोग को दो चीज देखना है, वॉल्यूम और प्रेशर। तो अगर प्रेशर हम किसी भी एक गिवन फिक्स का वॉल्यूम का है, मतलब मास m है, और उसमें अगर हम प्रेशर ज्यादा डाल रहे हैं तो क्या होगा, उसका जो वॉल्यूम होगा वो कम हो जाएगा। और अगर प्रेशर कम करते हैं, सपोज कीजिए यही मेरा सेम कंटेनर है जिसमें 1 kg ही गैस है, और अगर इसको हम थोड़ा इस पिस्टन को मान लीजिए यहाँ कर दिए तो ये पिस्टन के अकॉर्डिंग क्या होगा, फिर ये वॉल्यूम हमारा बढ़ जाएगा। वॉल्यूम क्या होगा, इसी गैस का बढ़ जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट, देखिए इसका कारण क्या है। जैसे हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जैसे कोई भी जो गैस होता है उसका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होता है वो कम होता है और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो जैसे अगर हम लोग गैस लें तो गैस किसी भी कंटेनर में डालते थे तो उसी के शेप का हो जाता था। सपोज कीजिए एक हम जग में रख देते हैं या एक कोई भी पॉट में रख देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो हमारा शेप ले लेता है। तो बड़ा बर्तन में रख देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग शेप लेता है, छोटा बर्तन में डाल देते थे तो उसके अकॉर्डिंग शेप ले लेता था, लेकिन उतना हमारा वॉल्यूम नहीं आता था, सारा गैस उड़ जाएगा। लेकिन अगर भी मास हमारा फिक्स है और सेम अगर भी उसी को मास मतलब 1 kg हम गैस ले रहे हैं और उसको बड़ा बर्तन में भी डाल रहे हैं, बड़ा टैंक में डाल रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग उसका हमारा वॉल्यूम हो जाएगा। छोटा बर्तन में डाल दें यानी प्रेशर कम करके छोटा बर्तन में डाल दें तो फिर उसके अकॉर्डिंग वो शेप ले लेगा। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होता है, दो मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स होता है वो कम होता है और दो मॉलिक्यूल के बीच का इसका स्पेस जो होता है वो ज़्यादा होता है। इसलिए उसको जितना हम प्रेशर देते हैं उतना ही वॉल्यूम कम हो जाता है और जितना हम लोग प्रेशर थोड़ा जितना कम देंगे तो वो उतना ही वॉल्यूम अपना बढ़ा देगा। तो यही है इसमें प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो इसको मैथमेटिकली अगर भी हम लोग शो करें स्टूडेंट तो ऐसे शो करेंगे कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हुआ, तो V इक्वल टू PK होता है। PK क्या है, कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ, सॉरी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखे थे ना, तो 1/P हो जाएगा। दैट मीन्स क्या होगा, 1/P। तो यहाँ पर हम लोग K दे देंगे। K क्या है, हमारा एक कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज है कि देखिए दो रिलेशनशिप है, वॉल्यूम और प्रेशर। तो ये ऐसा कब होगा, जब हमारा टेम्परेचर एट कांस्टेंट K होता है, मतलब ये कांस्टेंट है। V इक्वल टू P यानी प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम हमारा क्या होगा, कम होगा। प्रेशर
अगर दी कम करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, यानी यहाँ पर अगर दी दोनों को हम लोग Vp कर दें तो K आ जाएगा। तो ये किस कंडीशन में होता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, यानी टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होना चाहिए, तब जाके ये रिलेशनशिप आपको मिलेगा। तो जैसे जैसे हम लोग वॉल्यूम बढ़ा देंगे तो प्रेशर कम होगा, और अगर प्रेशर बढ़ा देंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर अगर भी घटा देंगे तो वॉल्यूम हमारा बढ़ जाएगा। तो ये रिलेशनशिप आएगा, लेकिन उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा आपको फिक्स ही आएगा। तो ये इसका मतलब ये हुआ, लेकिन ये किस कंडीशन में होगा? जब हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर होगा तो एक रिलेशनशिप ये है हमारा, जिसको हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 बना के अभी इसको छोड़ देते हैं। अब हमारा एक दूसरा रिलेशनशिप क्या है? दूसरा रिलेशनशिप है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ को समझते हैं स्टूडेंट्स? चार्ल्स लॉ हमारा क्या बोलता है कि अगर हम लोग किसी सेम जो डेफिनेशन है वही है कि द वॉल्यूम ऑफ गिवन ड्राई गैस of mass m varies directly proportional to its temperature। इसका मीनिंग ये हुआ, दो चीज यहां आ रहा है सामने, एक वॉल्यूम और एक टेम्परेचर। और यहां पर क्या होगा देखिए, एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर, तो प्रेशर हमारा जो है कांस्टेंट प्रेशर, तो प्रेशर जो है हमारा क्या होगा? कांस्टेंट होना चाहिए। कब? जब हमारा जैसे कहने का मतलब ये कि वॉल्यूम ऑफ गिवन ड्राई गैस मास m, ड्राई गैस ऑफ मास वेरीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग किसी भी गैस के वॉल्यूम को अगर हम लोग उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा, और टेम्परेचर अगर भी घटा देंगे तो उसका वॉल्यूम भी कम होगा। लेकिन ये किस कंडीशन में होगा? जब हमारा प्रेशर कांस्टेंट होगा तब होगा। अब देखिए यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि प्रेशर हम लोग जैसे टेम्परेचर हम लोग बढ़ा देते हैं तो वॉल्यूम क्यों बढ़ जाता है गैस का, और टेम्परेचर कम कर देते हैं तो वॉल्यूम क्यों कम हो जाता है? सो सिंपल। देखिए कहने का मतलब क्या है ना, कि जैसे गैस का क्या होता है कि अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गैस का जो काइनेटिक एनर्जी होता है जो मॉलिक्यूल का, वो बढ़ जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो दैट मीन्स क्या होगा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उसका कम हो जाएगा और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बढ़ जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है कि अगर हम लोग किसी भी गैस का टेम्परेचर अगर बढ़ा देते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। टेम्परेचर कम कर देंगे तो वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। दैट इज, इसको अगर मैथमेटिकली लिखें तो हम लोग इस तरह लिखेंगे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो ये कब होगा? एट कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट प्रेशर पे। तो स्पेलिंग कभी कभी मेरे से भी मिस्टेक हो जाता है स्टूडेंट्स, उसके लिए अब माइंड नहीं करना, आप लोग बुक में भी उसका सही स्पेलिंग देख सकते हो, बट मेन है टॉपिक को समझना। अगर कहीं एक आध स्पेलिंग लिखते में मिसिंग भी हो जाता है तो उसके लिए कोई माइंड की बात नहीं है, मेन है टॉपिक को समझना है। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर टेम्परेचर हम बढ़ा देते हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, टेम्परेचर घटा देंगे तो वॉल्यूम भी घट जाएगा। तो यही है इसका मेन थ्योरी। और ऐसा क्यों होता है इसके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूं। अभी ये कब होगा? जब एट कांस्टेंट प्रेशर पे रहेगा तो। अब बात आती है, अगर इसको हम लोग ऐसे लिखें तो V इक्वल टू टी के लिखेंगे। दैट इज, इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर V बाय T इक्वल टू K कर सकते हैं, यानी जैसे इन दोनों का जो भी रेशियो होगा वो हमेशा एक कांस्टेंट ही है। चाहे इसको आप बढ़ा दोगे, इसको अगर भी बढ़ाते हैं तो ये कम हो जाएगा, इसको घटा देंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा, लेकिन उन दोनों का रेशियो फिर फिक्स ही रहेगा। तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन। अब गैस इक्वेशन क्या है? अब इसी में आता है गैस इक्वेशन। तो गैस इक्वेशन आपका क्या है? ये दोनों को अगर हम मिला देते हैं, गैस इक्वेशन क्या है कि बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को कंबाइन कर देते हैं तो हम लोग का क्या होगा? गैस इक्वेशन बनेगा।
combining Boyle's law and Charles law to becomes गैस इक्वेशन। शॉर्ट में हम लिख दिए। अब देखिए यहां पर दोनों इक्वेशन को जब मिलाते हैं तो कैसे हमारा जो है गैस इक्वेशन बनेगा। देखिए इसमें क्या हो रहा है हमारा, देखिए इन दोनों में अगर हम लोग देखें तो V और V दोनों में कॉमन है तो एक V ही लिखेंगे, ठीक है, और P हमारा कॉमन है तो P लिख देंगे और अपन में टेम्परेचर इक्वल टू K हो गया। तो यही गैस इक्वेशन है स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या है गैस इक्वेशन। अब अगर यदि हम लोग देखिए यहाँ पे जैसे अगर जिस तरह से अगर ये बढ़ता है, मान लीजिए ये बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ा तो उसके अकॉर्डिंग वेरीज किया, या इसको बोल सकते हैं वेरीज किया, तो उसी के अकॉर्डिंग उसका वॉल्यूम भी वेरीज करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रेशर भी वेरीज करेगा, और ये फाइनली हमारा कांस्टेंट ही है। फिर अगर इसी इक्वेशन को इस तरह लिख सकते हैं कि अगर टेम्परेचर मान लीजिए वेरीज करेगा तो वॉल्यूम भी वेरीज करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग प्रेशर भी वेरीज करेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं के बोलते हैं, यानी फाइनली हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वो के ही आएगा। तो यही है हमारा गैस इक्वेशन। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।